अस्सलाम वालेकुम गाइस, उम्मीद करता हूँ सब खैरियत से होंगे। तो आज का जो कि हमारा टॉपिक पिछले टॉपिक से रिलेटेड ही यानी मैथ एक्सप्रेशन के हवाले से। तो सिंपली इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट किस तरीके से करते हैं, किस तरीके से नहीं। नाम से तो शायद आपको लगे प्लस माइनस करना, चलो भाई इजी है हटा दो, लेकिन पिछली वीडियो में हम लोगों ने प्लस माइनस ऑलरेडी सीख लिया था। ये वीडियो थोड़ी सी अलग है। इसके अंदर इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट सीखेंगे लेकिन अलग मेथड से सीखेंगे, ठीक है। मेथड मतलब यहाँ पे आपको दिखा देता हूँ। चैप्टर नंबर 6 सीख रहे 5 के अंदर तो हम लोगों ने सीख लिया था। ये कुछ इस तरीके से 2 प्लस वाला सीखेंगे। अब 2 प्लस आ जाए 2 माइनस आ जाए तुम लोग सर पकड़ के बैठ जाओ, भाई किया ही नहीं है। तो ये आज हम लोग सीखते हैं अनफेमिलियर ऑपरेटर। सबसे पहले मैंने यहाँ पे 2 पेजेस लिए हुए, दोनों को आपस में कनेक्ट किया हुआ है। और यहाँ पर आते हैं, यहाँ पे आपके लिए मैं यहाँ पे एक मरतबा लिख भी लेता हूँ कि सबसे पहले हमने क्या करना है, इंक्रीमेंट करना है। इंक्रीमेंट का क्या मतलब होता है, यानी एक वैल्यू प्लस कराना। अब जाहिर सी बात है एक ही वैल्यू होगी, यानी एक ही नंबर होगा जो कि प्लस होगा। ऐसे नहीं है कि 2-3 हो जाए तो एक ही नंबर प्लस होगा। अब बार नम यहाँ पर मैंने लिख लिया 20, ठीक है। यहाँ पे 20 नहीं लिखते, चलो इजी लिख लेते 10। और यहाँ पे मैंने नीचे कंसोल डॉट लॉग के अंदर प्रिंट भी करा दिया। और नम लिख लिया, ठीक है। ये गया आंसर क्या आएगा, 10 आंसर आ गया, ठीक है। ये 5 मैंने खुद ही लिखा, नीचे ये देखो, नीचे कुछ भी लिखो वो आ जाता है। ये तो मैंने सिंपली खुद ही लिखा। तो 10 आंसर हमारे पास आ गया जैसे हमारे पास था। अच्छा, एक तरीका तो ये रहा, यहाँ पे प्लस की साइन लगा के वैल्यू प्लस करते जाओ। इसमें फिर आप 3 करो, 10 करो, 1000 करो, आपकी मर्जी से वो प्लस होता जाएगा। लेकिन मैं वो नहीं कह रहा, मैं पोस्ट इंक्रीमेंट, प्री इंक्रीमेंट, पोस्ट डिक्रीमेंट और प्री डिक्रीमेंट को समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। तो पोस्ट इंक्रीमेंट और प्री इंक्रीमेंट क्या होता है, ये यानी दोनों वैल्यू को प्लस करते हैं। लेकिन एक होता है जो वेरिएबल होता है उससे पहले, यानी कंसोल डॉट लॉग के अंदर वेरिएबल से पहले, याद रखना स्पेस बीच में ना रखो तो बेस्ट है, स्पेस को हटा दो। उससे पहले आपके पास 2 प्लस ऐड कर देते हैं। और एक होता है हमारे पास वेरिएबल के नाम के बाद 2 प्लस ऐड कर देते हैं। अब होता है क्या, दोनों प्लस का काम क्या है, दोनों प्लस का काम है एक वैल्यू जमा कराना है, यानी एक वैल्यू को प्रिंट कराना, प्रिंट नहीं कराना, सॉरी, एक वैल्यू को जमा कराना। जैसे 10 है, 10 के अंदर एक प्लस हो जाएगा तो क्या आंसर आएगा, 11 आंसर आएगा। देखो यहाँ पे 11 आंसर आ गया, मतलब हम लोगों ने सही किया। यानी 2 प्लस आप ऐड करोगे तो आंसर क्या आ जाएगा, एक इजाफी हो जाएगा। अच्छा, इसका ये मतलब नहीं है जितने प्लस ऐड करना चाहो तो ऐड कर लो, आंसर आपके पास बढ़ता जाएगा, इससे नहीं, ये ओनली एक के लिए, ठीक है। जैसे मैंने दो प्लस ऐड कर दिए तो आपके पास एक वैल्यू सिंपली ऐड हो गई। अच्छा, इसे हम लोग कहते हैं प्री इंक्रीमेंट। इसे क्या कहते हैं, प्री इंक्रीमेंट। और एक होता है पोस्ट इंक्रीमेंट। पोस्ट इंक्रीमेंट का मतलब होता है, यानी पोस्ट इंक्रीमेंट असल में मैसेज आया था वो देख रहा था। पोस्ट इंक्रीमेंट का मतलब होता है यानी बाद में ऐड कराना है, यानी जैसे मैंने 2 प्लस बाद में ऐड करा दिए, अब आंसर क्या होगा, 10 होगा। समझ नहीं आया सर, आपने बोला था प्लस होगा और यहाँ पे तो प्लस हुआ नहीं, भाई 10 का 10 प्रिंट हो गया। असल में देखो, पहले आप 2 प्लस लगाते हो जिसे कहते हैं प्री इंक्रीमेंट। वो क्या काम करता है, वो सिंपली आपके पास हो जाता है, यानी डायरेक्टली एक वैल्यू प्लस हो जाती है। यानी पहले क्या होगा, प्लस होगा, फिर उसके बाद प्रिंट होगा, यानी 11। जैसे यहाँ पे देखो, यहाँ पे इसको यहाँ पे मैं लिख भी देता हूँ कि ये क्या है, प्री इंक्रीमेंट। अब यहाँ पे असल में हुआ क्या है, इसको भी मैंने प्रिंट करा दिया, कमेंट करा दिया, और इसको भी कमेंट करा देता हूँ क्योंकि अभी नेक्स्ट पे आएंगे। लेकिन समझा देता हूँ कि असल में हुआ क्या था। अब असल में ये हुआ है कि यहाँ पे नम 10 है, ठीक है, नंबर 10 है, लेकिन मैंने क्या कर दिया, इसको यहाँ पे एक्चुअली बीच में आ रहा है ना, थोड़ा सा अजीब लग रहा है, अब सही है। अब इसने क्या किया, पहले प्रिंट कंसोल डॉट लॉग के अंदर पहले 2 प्लस मैंने ऐड कर दिए। जाहिर सी बात है, यानी पहले अगर 2 प्लस आ जाए तो उसका मतलब है कि आपने, यानी जावास्क्रिप्ट क्या करेगा, पहले इसको प्लस करेगा, यानी जैसे 10 से 10 को 11 करेगा, 20 से 20 को 21 करेगा, 30 से 30 को 31 करेगा, 12 है तो इसको 13 करेगा। यानी पहले एक नंबर उसके अंदर ऐड करेगा, उसके बाद प्रिंट हुआ है। देखो उसके बाद नम लिखा हुआ है, यानी प्रिंट हुआ है उसके बाद। पहले क्या है कि लेफ्ट टू राइट टॉप टू बॉटम जावास्क्रिप्ट चल जाए तो पहले इसको क्या मिला, पहले प्लस मिला 2,
अब 2 प्लस मिले तो वो सिंपली क्या करेगा, सिर्फ पहले इसको प्लस कर देगा। जैसे 10 में से उसने 1 प्लस कर दिया, क्या हो गया 11, और फिर जाके वो मतलब 11 को प्रिंट करा देगा, जो कि हमारे पास सिंपली होता है। इससे हम लोग कहते हैं प्री इंक्रीमेंट। अब एक होता है पोस्ट इंक्रीमेंट। पोस्ट इंक्रीमेंट यहाँ पे आपको बता देता हूँ, यहाँ पे मैंने लिखा पोस्ट इंक्रीमेंट। इसको भी देख लेते हैं। जैसे मैंने कहा var num 10, ठीक है, सेम वही 10 लिख रहा हूँ, और मैंने यहाँ पे कंसोल डॉट लॉग के अंदर num 10 लिखा। अब आंसर क्या होगा, वही 10 का 10 रहेगा। लेकिन अब देखो पहले क्या था, 11 हो गया, फिर जाके प्रिंट हो गया, यानी 11 ही है। अब क्या हुआ, पहले प्रिंट हुआ, पहले वो 10 वाले क्या हो गया, प्रिंट हो गया, फिर उसके बाद एक वैल्यू ऐड हो गई। ऐड तो हुई है लेकिन प्रिंट करने के बाद ऐड हुई है, तो तब जाके मतलब क्या हुआ, 11 आंसर हुआ। यानी पहले प्रिंट 10 हो गया, फिर उसके बाद एक वैल्यू ऐड हो गई, एक नंबर ऐड हो गया, तो 11 आंसर फिर उसके बाद हो गया। अब जैसे दोबारा से अगर मैं इसको प्रिंट कराऊँ तो मेरे पास आंसर क्या आएगा, 11 आएगा। जैसे मैंने लिखा कंसोल डॉट लॉग, और यहाँ पे मैंने लिख लिया नम। अब देखो एक 10 है, एक 11 है, हालांकि मैंने तो ऐड ऊपर एक ही वैल्यू की है, लेकिन पहले क्या हुआ कि पहले ये प्रिंट हुआ, फिर उसके बाद जाके इसमें एक नंबर ऐड हो गया। अब ऐड करने के बाद सिंपली फिर नीचे मैंने दोबारा प्रिंट किया, तो वो जो एक नंबर ऐड हुआ है 11 हुआ है, वो सिंपली हमारे पास 11 प्रिंट हो गया। तो आई होप आपको समझ आ चुका होगा कि पोस्ट इंक्रीमेंट और प्री इंक्रीमेंट क्या होते हैं। प्री इंक्रीमेंट यानी पहले 2 प्लस ऐड हो जाते हैं और एक नंबर ऐड हो जाते हैं, यानी प्रिंट होने से पहले ऐड हो जाता है। और अगर बाद में 2 प्लस आ गए तो प्रिंट करने के बाद, यानी जो कि एक मरतबा प्रिंट हो गया उसके बाद हमारे पास एक नंबर ऐड हो जाते हैं, जिसे पोस्ट इंक्रीमेंट कहते हैं। अब सेम हमारे पास यहाँ पे इसको मैं प्रिंट करा देता हूँ, कमेंट करा देता हूँ, मुंह से बार बार प्रिंट निकल रहा है। तो एक अब आते हैं डिक्रीमेंट पे। डिक्रीमेंट पे आते हैं तो यहाँ पे आ जाते हैं, यहाँ पे बार सेम वही लिखूंगा num 10 कंसोल डॉट लॉग। सेम वही तरीका है, बस ये वाली प्लस करेगा, माइनस करेगा, सॉरी नम, पहले माइनस लगा देता हूँ, प्री इंक्रीमेंट, प्री डिक्रीमेंट सॉरी। तो अब क्या आंसर आएगा, नो आंसर आएगा। क्यों नो आंसर आया, क्योंकि पहले इसने क्या किया, 2 माइनस को देखा, अच्छा 10 से 10 में से 1 माइनस करो, नो, तो नो आंसर आपके पास इसने प्रिंट करा दिया। अगर इसको मैं यहाँ लिखूँ, अब क्या आंसर आएगा, अब वैसे आएगा तो 10 ही, लेकिन उसके बाद अगर दोबारा से इसको मैं प्रिंट कराऊंगा तो फिर उसका आंसर क्या हो जाएगा, नो हो जाएगा। यानी पहले 10 है लेकिन बाद में फिर क्या हो गया, नो हो गया, यानी बाद में इसके एक माइनस हो गया, देखो सिंपली नो आंसर आ गया। तो आई होप आपको समझ आ चुका होगा कि सिंपली किस तरीके से पोस्ट इंक्रीमेंट और प्री इंक्रीमेंट और पोस्ट डिक्रीमेंट और प्री डिक्रीमेंट करते हैं। ये देखो मैंने पहले ही कहा था कि थोड़ा सा हार्ड टॉपिक है, वैसे इंपॉर्टेंट तो इतना नहीं है, लेकिन मतलब जाहिर सी बात है ये छोटे छोटे टॉपिक्स फ़िलहाल के लिए इंपॉर्टेंट है। आगे जाके हम लोग करेंगे, इससे एडवांस चीज़ें करेंगे, तो मतलब ये छोटी छोटी चीज़ें आपको आनी चाहिए। अगर अभी भी आपको समझ नहीं आया तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो, मैं आपको कंफर्म जवाब दे दूँगा। जो भी समझ नहीं आया, जो भी मतलब जिस हवाले से भी समझ नहीं आया, मैं सिंपली आपको जवाब दे दूँगा। अच्छा यहाँ पर आते, यहाँ पर बुक के अंदर देख लेते हैं, बुक के अंदर कोई हार्ड चीज़ तो नहीं दी है। बुक के अंदर सिर्फ ये दिया, देखो नम माइनस 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 माइनस, सिर्फ ये दिया। फिर इसके बाद नेक्स्ट में हमारे पास ब्रैकेट दिए हुए। अच्छा जाते जाते मैं आपको कुछ असाइनमेंट देता जाऊँ, पहले खुद ही सॉल्व करा देता हूँ क्योंकि हार्ड है, उसके बाद 2 मैं आपको खुद ही दूँगा, तो दोनों के आपने कमेंट सेक्शन में लाजमी जवाब देने, ताकि मुझे पता चले कितना समझ आया कितना नहीं आया। तो यहाँ पे आपने आना है बार, यहाँ पे नम लिख के, और यहाँ पे आपने करना है 10 फॉर एग्जाम्पल, सेम वही रख देते, 10 ही रख रहे हैं, और कंसोल डॉट लॉग। अब तुम लोग परेशान हो जाओगे ये कहाँ से आ गया, नम प्लस 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 प्लस, चलो प्लस प्लस कर देते, नम माइनस नम माइनस 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 नम प्लस प्लस। आंसर क्या होगा, हाँ भाई
मैथ के जो चीते हैं ना अभी उनका पता चल जाएगा कि आंसर क्या होगा। सिंपली आपने इस तरीके से क्वेश्चन देखो सॉल्व करना है। ये देखो आंसर 11 आ रहा है। अब इसमें कोई बड़ी रॉकेट साइंस नहीं है, बस यहाँ पे आपने देखना है लाइन वाइज आपने चलना है और फिर आखिर में सॉल्व कर लेना है। चलो कर देते हैं, मैं खुद ही करा देता हूँ एक, फिर इसी तरीके से कुछ क्वेश्चन आपको भी दूंगा। अब यहाँ पर आते हैं, पहले क्या हुआ है 10 से, ठीक है, तो पहले प्रिंट किया हुआ है, उसके बाद एक नंबर ऐड किया हुआ है। तो पहले मैं क्या करूँगा, प्रिंट करूँगा, यानी 10 को इसने पहले प्रिंट किया, फिर एक नंबर ऐड किया, तो 10 में क्या हो गया 11 हो गया। तो सिंपली यहाँ पे 11 आंसर मतलब आ गया। लेकिन यहाँ पे अगर देखो मतलब पहले नम था 10, तो इसने 10 प्रिंट करा है, फिर एक नंबर ऐड करा दिया, ऐड कराने के बाद क्या हो गया 11 हो गया। फिर यहाँ पे आने से मतलब जैसे ही आया तो उसको पता चला कि एक नंबर दोबारा से ऐड करना है, यानी पहले 11 था लेकिन एक नंबर दोबारा से ऐड करना है, कितना हो गया 12 हो गया। 12 के बाद ये जाके ये प्रिंट होगा, तो यहाँ पे क्या आ गया 12 आंसर आ गया। और यहाँ पे सिंपली वही नम यानी सेम टू सेम वही है, तो 12 लिख लिया। फिर 12 के बाद यहाँ पे माइनस किया हुआ है, यानी पहले माइनस है फिर नम है, यानी पहले एक नंबर क्या होगी कम होगी। तो यहाँ पे 12 से पहले एक नंबर कम हो गई, फिर प्रिंट हो गई, तो क्या आंसर आया 11। अब पहले प्रिंट प्लस हुआ हुआ है, फिर प्रिंट हुआ हुआ है, तो पहले एक नंबर ऐड हो जाएगा, 12 हो गया, फिर आंसर आपके पास आ जाएगा। अब देख लेते बीच में साइन लगा के, ये प्लस है ये माइनस है, थोड़ा सा इसको लाइन वाइज चलते हैं तभी थोड़ा सा बेहतर लगे। ये भी माइनस है और ये प्लस है, तो ये देखो हमारे पास कुछ इस तरीके से मौजूद है। अब देख लेते हैं 11 आंसर आ रहा था ना। देखो सबसे पहले बात तो ये हो गई कि 12 में से 12 गए, ठीक है, और तकरीबन 10 में 10 गए। ऐसे करोगे तो फिर मतलब गए तुम लोग, क्योंकि पहले ही कहा था कि कुछ चीज़ें होती है मैथ्स के रूल्स होते हैं, उसको फॉलो करना होता है। अब जैसे देखो 10 में से 12 प्लस किए 22 आंसर आ गए, ठीक है, और यहाँ पे अगर 22 में से 12 और प्लस करेंगे तो कितने मतलब आपके पास, चलो इसको देख लेते हैं, एक एक करके देख लेते हैं, सारे एक साथ पढ़ाऊँगा तो फिर मतलब बोलेंगे ये कैसे हुआ। तो 10 में से 12 प्लस की आंसर क्या है 22 आ गया। बाकी के सेम टू सेम वैसे ही लिख रहा हूँ ताकि मतलब स्टेप बाय स्टेप चले, समझ आए। -11 प्लस 12, ठीक है। अब इससे पहले क्या कर दिया 10 में से 12 प्लस कर दिया। प्लस करने के बाद इसने क्या किया, सिंपली अगर पहले प्लस करना चाहो तो प्लस भी कर सकते हो, अगर पहले माइनस करना चाहो तो माइनस भी कर सकते हो। इससे कोई बड़ी बात नहीं है, मतलब प्लस करो माइनस करो फिलहाल के लिए मतलब चलेगा। लेकिन चलो वही मैथ का रूल है, अप्लाई करते हैं। पहले हम लोग क्या करेंगे प्लस करेंगे, तो 22 में से 12 प्लस हुए, कितना आंसर आया 22 में से अगर 12 प्लस करें तो हमारे पास आंसर आता है तकरीबन 34, ठीक है, -12 -11। अब 34 में से 12 माइनस करोगे आंसर क्या आएगा 22 आंसर है। हाँ भाई कैलकुलेटर यूज़ कर लो अगर समझ नहीं आ रहा तो। 11 आ गया, 22 में से 11 प्लस माइनस करो 11 आंसर आए। यही तो बता रहे, यही तो जावास्क्रिप्ट आपको बता रहा था कि 11 आंसर आ रहे हैं। दोबारा से बता देता हूँ, ये देखो हार्ड है, मैंने नहीं कहा था इजी है, मैंने कहा था आज का टॉपिक थोड़ा सा हार्ड होगा। तो दोबारा से एक मरतबा बता देता हूँ कि यहाँ पर आते हैं, टोटल क्या था नंबर का 10। अब इसने क्या किया पहले 10 को प्रिंट किया, फिर जाके एक नंबर ऐड किया। तो 10 को पहले प्रिंट किया फिर एक किया ऐड किया, तो क्या हो गया नंबर, यानी यहाँ पर क्या हो गया 11 हो गया। अब यहाँ पे थोड़ा सा आगे आने के बाद इसको पता चला भाई एक तो और ऐड करना है, यानी अभी पहले ऐड करना है फिर प्रिंट करना है। तो इसने पहले क्या किया 11 में से एक ऐड कर दिया, तो कितने हो गए 12 हो गए, और फिर जाके इसने प्रिंट कर दिया 12 आंसर आ गया। इसके बाद थोड़ा सा आगे गया तो इसको पता चला भाई 12 का 12 सेम ऐसे ही प्रिंट करना है, तो इसने 12 ऐसे ही प्रिंट कर दिया। फिर आगे गया, इसको पता चला भाई 12 प्रिंट करना है, लेकिन पहले क्या करना है एक माइनस करना है। 12 में से एक गया, कितने हो गए 11, फिर जाके प्रिंट करना है, तो 11 आंसर हमारे पास आ गया। फिर थोड़ा सा आगे गया, इसको पता चला भाई पहले प्रिंट ऐड करना है एक नंबर यानी प्लस है, उसके बाद प्रिंट करना है। तो 11 में से एक प्लस हो गया 12 हो गया, फिर प्रिंट हो गया, तो हमारे पास 12 आंसर आ गया।
तो सिंपली इसने क्या किया, पहले 10 में से 12 प्लस किए 22 है, फिर 22 में से 12 ये वाले प्लस किए 34 है, 34 में से 12 माइनस किए 22 है, फिर 22 में से 11 माइनस किए 11, हमारे पास आंसर आ गया। तो ये सिंपली हमारे पास था एक छोटा सा डेमो, जो कि सिंपली आपने ऐसे ही अभी कुछ टास्क में दूंगा अपने करने में, कमेंट सेक्शन में आपको इसका आंसर बता दूंगा, जिसने मतलब जवाब दिया उसी को मैं बताऊंगा। कमेंट सेक्शन में लाजमी इसका जवाब दीजिएगा। जाहिर सी बात है गलत होगा, मैं आपको करेक्ट आंसर बता दूंगा और वजह भी बता दूंगा, अगर समझ नहीं है आपको वजह भी बता दूंगा। चलो भाई 10 तो बहुत हो गया, अभी 20 पर आते हैं, या 20 नहीं, चलो छोटी वैल्यू रख देते 5, क्या कहते हो? या फिर चलो और भी इजी आपके लिए कर देता हूँ, 2 रख दिया, सही है? 2 तो इजी है ना। अब कर देते कंसोल डॉट लॉग, और यहाँ पर मैं थोड़ा सा मुश्किल बनाऊँ या इजी? चलो कोशिश मेरी होगी इजी की, लेकिन करते कुछ ना कुछ। देखो मुझे भी इसका आंसर नहीं पता, मैं खुद ही से अभी बना रहा हूँ और फिर सॉल्व कर दूंगा। अगर किसी ने मतलब पूछा तो कमेंट सेक्शन में इसका लाजमी जवाब दीजिएगा, क्योंकि मतलब पता तो चले ना कौन कर रहा है कौन नहीं कर रहा। तो यहाँ पे आते हैं, यहाँ पे लिख के देते नंबर, ठीक है, ये रहा आपके पास। स्क्रीनशॉट लेना है, स्क्रीनशॉट ले लो, देख के करना है देख के कर लो। वेरिएबल मैंने बनाया, आपने अभी इसका सिंपली मुझे जवाब दे देना है कि नम, ये जो छोटा सा मैंने आपको टास्क दिया हुआ है, इसका आंसर आपके पास क्या आएगा। वो नहीं करोगे यहाँ पे देख के डायरेक्टली कंसोल लॉग में चले जाओ और फिर बोलो क्यों हुआ कैसे हुआ, तो वो मतलब नहीं करना। बाकी इसका आंसर खुद से बताओ, भले गलत बता दो, मसला नहीं है, मैं आपको करेक्ट करके जवाब दे दूँगा और आपको मतलब रीज़न भी बताऊँगा। अगर किसी ने पूछ लिया सर कैसे हुआ, तो मैं उसको वो रीज़न भी बता दूँगा। तो सिंपली आपने क्या करना है, इसको सोल्व करना है कि ये 2 है, सिंपली मैंने इसीलिए छोटा रखा, 2 ही नंबर रखा, यानी अभी 2 को सिंपली आप इजी कर सकोगे। तो सिंपली अगर पहले प्लस आए, यहाँ पे देखो पहले प्लस आ रहे हैं, तो पहले प्लस होगा फिर प्रिंट होगा, पहले माइनस आए तो फिर पहले माइनस होगा फिर प्रिंट होगा, अगर पहले बाद में प्लस आए तो पहले प्रिंट होगा फिर प्लस होगा। तो ये मतलब थोड़ी सी मतलब चीज़ें ऊपर मैंने डिटेल में बता दी है, काफ़ी वीडियो मतलब लंबी हो गई है। तो आज के लिए सिर्फ इतना है, बाकी मिलते हैं इंशाल्लाह कल एक नए टॉपिक के साथ, चैप्टर नंबर 7 जो कि मैथ एक्सप्रेशन ब्रैकेट्स के हवाले से, वो भी बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। अगले चैप्टर में हमारा मैथ एक्सप्रेशन कंप्लीट हो जाएगा, फिर जो कि हमारा आएगा नेक्स्ट चीज़ आएगी, देख लेते हैं नेक्स्ट चीज़ क्या है। यहाँ पे चैप्टर नंबर 7 है मैथ एक्सप्रेशन, जो कि अगला टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है, तो लाजमी देखिएगा। बाकी इसके बाद हमारा चैप्टर नंबर 8 आएगा कॉन्केटिनेट टेक्स्ट पे। अच्छा ये मतलब मैं पहले कहा था कि 2 नंबर को फर्स्ट नेम लास्ट नेम को प्लस करना है, तो वो मतलब अगला टॉपिक आ रहा है। लेकिन प्लस माइनस मल्टीप्लाई डिवाइड जो कि मैथ वाले एक्सप्रेशन थे वो कंप्लीट हो जाएंगे। 3 चैप्टर से 2 पढ़ लिए हम लोगों ने, एक आखिरी रह गया जो कि अगली वीडियो में हम लोग सीख जाएंगे। तो आज के लिए सिर्फ इतना ही, बाकी मिलते हैं इंशाल्लाह कल एक नई वीडियो के साथ, एक नए टॉपिक के साथ, चैप्टर नंबर 7 के साथ। तो तब तक के लिए खुदा हाफिज़।